आज हम किचन में बनाने वाले हैं मक्का की राबड़ी, राजस्थानी फेमस प्रसिद्ध राबड़ी जो गांव के लोग खाते हैं और मालवा राजस्थान के इलाकों में बड़ी फेमस है। बहुत डिलीशियस होती है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी मानी जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक बार मैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे घर का जमा हुआ दही मैंने लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा दही है ये। मैंने एक पैकेट से थोड़ा ज्यादा दही जमाया था, अच्छा बढ़िया गाढ़ा दही घर का फ्रेश जमा हुआ। एक बोल भर के मैंने यहाँ पर मक्का का आटा लिया है और एक बड़ा सा कप भर के मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले हमें इस मक्का के आटे को इस दही में डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। इसमें स्वाद के हिसाब से एक छोटी नाश्ते की चम्मच से भरकर नमक डाल रही हूँ। जैसे कढ़ी खट्टी खट्टी होती है ना, ये दही भी थोड़ा खट्टा ही होना चाहिए, तो उस खट्टे में अच्छा स्वाद आए उसके लिए नमक भी बहुत जरूरी होता है। और अब इसका अच्छा सा हम यहाँ पे पेस्ट तैयार करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को। तो जितनी भी गुठलियां हैं उनको अच्छे से क्रश करना है। सो ये जो हमारा पेस्ट है यहाँ पे ये रेडी हो गया है। और अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, ये स्टील का प्रेशर कुकर है, थोड़ा सा मोटे पेंदे का लिया है जिसका जो बॉटम है ना थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो नीचे चिपकता नहीं है कुछ भी। तो ये प्रेशर कुकर मैंने लिया है और ये सारा पेस्ट अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इसे पानी से धो लेंगे। तो जो एक कप पानी मैंने लिया था वो पूरा मैंने इस बोल में डाल दिया है और हमारा बोल जो है ये भी साफ हो जाएगा। तो अब इसको एक बार यहाँ पे वापस से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि पेस्ट पानी के साथ अच्छे से पूरा घुल जाए। और अब इस पॉइंट पे इसे हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि जो हम नमक डाला है वो स्वाद के हिसाब से वो सही है या नहीं। थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा हमने टेस्ट किया है, ये थोड़ा सा अभी खट्टा है क्योंकि दही हमारी खट्टी है थोड़ी। तो इसमें अब हम 2 चम्मच मक्के का आटा इसमें मैं और डाल रही हूँ ताकि जो दही का खट्टापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब इसे मिक्स करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया स्वाद। अब इसे एक्चुअली हमें खदकाना है यानी पकाना है, तो उसके लिए ये एक वापस से कप भर के पानी में मैंने लिया है। तो मैं आपको अपना स्टील का कप एक बार दिखाना चाहती हूँ। तो ये बड़े साइज का स्टील का कप है, तो इसमें से आधा कप पानी और मैं इसके अंदर डालूंगी। तो अभी इसको उबलने के लिए चढ़ाते हैं और उसके बाद में एक बार चेक करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम जो बाकी का बचा हाफ कप पानी है वो भी डाल देंगे। तो मैंने इसको पकने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। गैस आपको फुल नहीं रखना है, मध्य आंच पर ही इसे पकाना है। तो इसको चढ़ाए हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये अब इतनी गाढ़ी हो गई है। ये अभी और गाढ़ी होगी और 5, 10 मिनट, 12 मिनट इसे हम ऐसे ही और अभी अच्छे से पकाएंगे, सिजाएंगे। भाई मालवा राजस्थान में पकाने को सिजोना या सिजाना बोला जाता है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर और सिजाएंगे यानी पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट और ये मध्य आंच पर ऐसे ही पकेगी। तो ये है राबड़ी और ये एक बहुत ही डिलीशियस डिजर्ट है। बड़े बड़े शेफ भी हमारी इस मक्का की राबड़ी के दीवाने हैं। राजस्थानी स्पेशल, मालवा स्पेशल मक्का की राबड़ी। वैसे इसको ना शाम में बना के रख लिया जाता है, सुबह तक ये अच्छी एकदम जम जाती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और उसके बाद फिर इसमें अच्छा मीठा गाढ़ा दूध डाल के इसे खाया जाता है। तो ये जो राबड़ी है ना, रबड़ी से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और अगर दूध ना हो ना तो इसे ऐसे ही गरम गरम लेके चीनी डाल के इसे खा लीजिए। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए अगर आपने अभी तक मक्का की ये राजस्थानी राबड़ी नहीं बनाई है तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध इस तरह से उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें भी मैं चीनी डालूंगी और अच्छा बढ़िया मीठा दूध हो जाएगा, ये भी गाढ़ा गाढ़ा। तो दूध के साथ खाने में बहुत मजा आता है। मध्य आंच पे ही इसे हमें अच्छे से चलाना है, पकाना है, सिजाना है और इसे बीच बीच में हिलाते भी रहना है
ताकि नीचे ये लगे ना, नीचे ये चिपके ना। तो ये देखिए अब इतनी गाढ़ी हो गई है, ये बिल्कुल अच्छी गाढ़ी होती जाएगी। तो ये गाढ़ी होती जा रही है, नीचे से बिल्कुल भी चिपकी नहीं है हमारी राबड़ी। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो राबड़ी है ना, ये गांव में लोग जो है वो काली हांडी में, जो मिट्टी की हांडी होती है ना, उसमें इसे पकाते हैं। तो मेरी दादी नानी उन लोगों ने तो हांडी में ही इसे बनाया, मेरी मम्मी ने भी हांडी में इसे बनाया है, और वो भी चूल्हे पे रख के मद्दी आंच पे, अंगारे पे ऐसी रख देते हैं, और वो खदकती रहती है, पकती रहती है। उसका इतना बढ़िया स्वाद होता है, उस स्वाद को हम यहाँ मैच नहीं कर सकते अपने प्रेशर कुकर और इस गैस के साथ। लेकिन अब क्या करें भाई, गांव की यादें ताजा हो जाती हैं इस तरह की रेसिपी जब आप अपने किचन में बनाते हैं, और इस बहाने आप अपने गांव को, दादी नानी को, पुराने लोगों को भी याद कर लेते हैं। तो ये देखिए काफी गाढ़ी हो गई है। वैसे गैस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मम्मी मुझे अभी बता रही है कि तकरीबन 20-25 मिनट का टाइम लेके चलना चाहिए पकाने के लिए। अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा डल जाता है ना, तो गाढ़ा बनाने में उसको, यानी राबड़ी को थोड़ा गाढ़ा करने में, पकाने में थोड़ा टाइम और लग जाता है। तो अभी हम इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, क्योंकि अभी जितना गाढ़ा हमें चाहिए ये उतनी गाढ़ी अभी हुई नहीं है। वैसे मम्मी मुझे बता रही है कि इसको जितनी देर आप अच्छे से सिजाते हैं, पकाते हैं ना, ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो मेरी मम्मी के टिप्स भी यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। शी इज सो गुड विद ओल्ड मालवा रेसिपीज, राजस्थानी स्पेशल रेसिपीज। हमारे चैनल पे जितनी भी रेसिपीज आप देखते हैं या देख रहे हैं, वो सारी की सारी मेरी मम्मी की रेसिपीज हैं। जब मम्मी की रेसिपी खत्म हो जाएंगी तब बारी आएगी मेरी रेसिपीज की। और मुझे लगता नहीं कि जल्दी सिलसिला खत्म होने वाला है, क्योंकि मम्मी की तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि भाई ये भी बना लो, ये भी बना लो, वो भी बना लो। तो धीरे धीरे सारी चीजें हम डालेंगे अपने चैनल पे। लेकिन फिलहाल आज हमारे किचन में वो दादी नानी के किचन से जो खुशबू आती है ना, अच्छी सी भीनी भीनी मक्का की राबड़ी की, वैसी खुशबू हमारे किचन से आज आ रही है। और मुझे अपनी दादी नानी सबकी बड़ी याद आ रही है। वाह, क्या नेचुरल कलर है मक्का के आटे का। मम्मी देखना अब आप जरा कि ये जितना गाढ़ा हमें चाहिए उतना हुआ है कि नहीं। तो धीरे धीरे ठंडी होगी तो जम जाएगी। देखो होगी ना गाड़ी। सो मम्मी का कहना है कि 5 मिनट इसे हम और अच्छे से पकाएंगे, अभी खदकाएंगे, अच्छे से सिजाएंगे। और वैसे जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो अपने आप गाढ़ी होने लगती है, जमने लगती है। तो 5 मिनट के आसपास इसको अभी हम और अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए अब ये इतनी गाढ़ी हो गई है। राबड़ी बनते ही मम्मी और मैं पुराने जमाने की बातें करने लगे हैं। मेरी मम्मी एक्चुअली ऐसे गांव से बिलोंग करती हैं जहां पे एक टाइम को शुरुआत में बसें भी नहीं जाती थी। मतलब वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह ना, बैलगाड़ी और घोड़े का इस्तेमाल होता था। तो वो गांव की जितनी रेसिपीज उस जमाने में बनती थी ना, वो मेरी मम्मी को सब पता है। तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में मुझे बताती हैं कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो मैं भी वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के साथ गांव की उस लाइफ को इमेजिन करते हुए बहुत अच्छा फील करती हूँ। और अब हमारी जो ये मक्का की राबड़ी है, हमारी राबड़ी जो है राजस्थानी स्पेशल, ये बनके रेडी हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पे गैस बंद कर रही हूँ, और ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। सो राबड़ी बनके रेडी हो गई, और यहाँ पर मैंने बोल भी ले लिया है। और अब एक काम करते हैं, इस राबड़ी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 बोल भर के मैंने राबड़ी जो है वो सर्व कर ली है, गर्मा गर्म। और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। अब इसे कैसे खाना है वो भी एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसे चीनी के साथ खाया जाता है, क्योंकि खट्टा होता है, तो वो चीनी के साथ मीठा खट्टा स्वाद बड़ा यमी लगता है खाने में। तो एक तरफ यहाँ हमने चीनी डाली है, और दूसरी तरफ
ये वाला जो बोल है इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। इसको अगर ऐसे भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। और ये जो दूसरा बोल है हमारा, उसमें हम डालेंगे अच्छा गाढ़ा मलाई वाला मिल्क। ये है मीठा दूध, अच्छा गाढ़ा, जिसमें खूब सारी मलाई भी है। एक तरफ चीनी वाला है, तो घर में मीठा दूध है उसके साथ खाइए, और अगर नहीं है तो चीनी डाल के ऐसे ही खाइए। और अगर कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे भी आप खाएंगे, तो ये वाला भी आपके लिए रेडी है, ये वाला बोल। सो यहाँ पे हमारी मक्के की राबड़ी बनके रेडी हो गई है। बहुत यमी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत बहुत ज्यादा मुंह का स्वाद बदलने वाली, गांव की भीनी खुशबू, गांव की याद ताजा हो जाएगी। अगर आपने कभी गांव में जाके इसे नहीं खाया, सिर्फ सुना है इस राजस्थानी फेमस राबड़ी के बारे में, तो अपने किचन में इसे जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये राबड़ी और घर वालों ने क्या फीडबैक दिया आपको। सो अगर रेसिपी हमारी पसंद आई है आपको, मक्के की राबड़ी की, बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी, बड़ी जल्दी बन जाती है, बहुत हेल्दी है, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मक्के की ये राबड़ी की रेसिपी देखने के लिए और इसे पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस तरह से गाढ़ी हो गई है, और ये वाओ, क्रीमी टेक्सचर, बढ़िया अच्छी मलाई, गाढ़ा मिल्क, और ये है हमारी राबड़ी। वाओ, यहाँ पे ये देखिए, जो राबड़ी हमने बनाई थी, अगले दिन सुबह जब आप इसे देखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह के पीसेस इसके निकलेंगे, जो मैं आपको बता रही थी कि जम जाती है। और फिर इसमें आप जो मीठा दूध है वो डाल के खाइए, तो ये इस तरह के पीसेस हो जाते हैं। ये भी बड़ी अच्छी लगती है। राबड़ी ऐसी खाई जाती है, बिल्कुल ऐसे जम जाती है बढ़िया। और इसमें फिर आप दूध डाल के, मीठा दूध डाल के, गाढ़ा वाला वो डाल के खाइए। तो ये भी मुझे एक्चुअली आपको बताना था कि जब जम जाती है तो कुछ इस तरह का लुक होता है। सो आप जरूर ये भी आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।